वो कटा हुआ पत्थर का सर जिसकी तरफ देखता था वो इंसान पत्थर का बन जाता था और फिर कभी अपनी असल हालत में ना आता था। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ 4 दोस्तों की कहानी। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो चारों मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे और वहाँ के खंडरात या फिर वीरान जगहों से बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ या फिर बहुत ही कीमती चीज़ें तलाश करके म्यूज़ियम में बेचते थे और बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे। इस तरह ये बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके थे। ये कभी अमेरिका, लंदन, यूरोप और मुख्तलिफ ममालिक में जाकर वहाँ से कीमती मूर्तियाँ, सोने के ख़जाने या बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ें तलाश करके म्यूज़ियम में बेचते थे। इस बार उन्होंने इरादा किया कि ये चारों ग्रीक मुल्क में जाएंगे और वहाँ से कुछ ना कुछ तलाश करके लाएंगे। इनको हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल्स भी मिले हुए थे। हर तरफ इनकी शोहरत के चर्चे थे। ये चारों तैयार हुए और ग्रीक मुल्क के लिए रवाना हो गए। बहुत तलाश करने के बाद इनको एक बहुत पुराना मंदिर मिला जो कि तकरीबन 150 साल पुराना था। ये मंदिर बहुत ही खौफनाक था। हर तरफ बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हुए थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और न जाने ये मंदिर कब से वीरान पड़ा था। जब ये चारों मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो चमगादड़ों के एक झुंड ने इन पर हमला कर दिया। ये चारों खुद को बचाते हुए मंदिर के अंदर दाखिल हुए। वहाँ इन चारों ने बहुत सी चीज़ें तलाश करने की कोशिश की। आखिरकार इनको एक इंसानी सर मिल गया जो पत्थर का था। इसका चेहरा किसी चुड़ैल का सा लग रहा था और सर पर बालों की जगह सांप ही सांप थे। ये पूरा सर पत्थर का बना हुआ था। इन चारों ने जब इसको पकड़ा तो हर तरफ तेज़ हवाएं चलने लगी। पूरा मंदिर हिलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा। इन चारों ने इस सर को पकड़ा और एक बैग में डाल दिया और फौरी वहां से निकल गए। बड़ी मुश्किल से इन चारों ने अपनी जान बचाई और वापस ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। अभी ये चारों रास्ते में ही थे और अपनी गाड़ी में बैठे हुए बातें कर रहे थे तो विकी ने कहा, क्यों ना इस बैग से ये सर निकाल कर देखूं, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने इसे गौर से ना देखा था। उसने जल्दी से उस सर को बैग में से बाहर निकाला। जल्दबाजी में उसका हाथ मूर्ति के सर पर लगे हुए एक सांप से लगा और उसका हाथ जख्मी हो गया और उसके हाथ से खून निकलने लगा और खून के चंद कतरे उस चुड़ैल के होंठों पर गिरे। उस चुड़ैल ने फौरी खून पी लिया और जिंदा हो गई। उसके होंठ लाल हो गए, उसकी आंखें चमकने लगी। विक्की ने बगैर गौर किए उसे फिर से बैग में डाल दिया क्योंकि गाड़ी में बहुत अंधेरा था। वो चारों एक लंबा सफ़र करने के बाद आखिरकार अपने अपने घरों के करीब आ गए। रॉकी और विशाल और सनी ने कहा कि विक्की, तुम इस पत्थर के सर को अपने घर ले जाओ, फिर कल सुबह हम मिलकर इसका कुछ करते हैं। विक्की उस पत्थर के सर को अपने घर ले आया। उसके घर में सब सो रहे थे। विक्की सीधा अपने कमरे में गया और उस पत्थर के सर को बैग से बाहर निकालकर टेबल पर रख दिया। उसके कमरे की लाइट जल रही थी। विक्की ने उस पत्थर के सर को उठाया और उसे देखने लगा। उसमें एक अजीब सी कशिश थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींचता था। वो एक इंसानी सर में तब्दील हो गई। उसका चेहरा नहायत ही बदसूरत था और उसकी आंखें चमकने लगी और बालों की जगह सर पर बहुत से जहरीले सांप लहरा रहे थे। उसका चेहरा बहुत खौफनाक लग रहा था और वो विक्की को देखकर मुस्कुराने लगी। विक्की डर गया और कांपने लगा। तब उसके सर से एक सांप नीचे उतरा और उसने विक्की को काट लिया। विक्की तड़पने लगा और उसकी मौत हो गई और वो पत्थर का बन गया। विक्की को पत्थर का बनाने के बाद वो सर दोबारा से पत्थर का बन गया। सुबह जब विक्की की माँ उसके कमरे में गई तो चिल्लाने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी क्योंकि विक्की की जगह एक पत्थर का विक्की वहाँ पर पड़ा हुआ था। विक्की की माँ बेहोश हो गई। विक्की का पापा आया, वो भी थर थर कांपने लगा और आखिरकार ये क्या हुआ है। उसने पुलिस को फ़ोन किया और विक्की के दोस्तों को भी।
सब के सब विकी की मौत पर बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिरकार विकी के साथ क्या हुआ था। पुलिस ने बहुत कोशिश की कि विकी के केस को सुलझाए, मगर नाकाम रहे। उनको तो ये जादू टूने का मामला लग रहा था। विकी के दोस्त बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वो तीनों विकी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। उन तीनों ने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे। वो तीनों रॉकी के घर गए और एक ही कमरे में बैठे हुए थे। रॉकी ने गूगल पर रिसर्च की और इस पत्थर के सर के बारे में जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस सर का क्या मामला है। वो तीनों सिगरेट पर सिगरेट पीते जा रहे थे और विकी को याद कर रहे थे। रॉकी ने आखिरकार मालूम कर लिया कि ये सर मेडोसा का है, जिसकी बहुत बुरे तरीके से मौत हुई थी। उसने मेडोसा की सारी हिस्ट्री निकाली और उसकी ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल तौर पर जान लिया, मगर वो अब तक विकी की मौत के बारे में ना जान पाए थे कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। रात होने लगी। रॉकी ने विशाल और सनी से कहा कि आज तुम दोनों यहीं पर ठहर जाओ। वो दोनों मान गए। वो दोनों सो गए। रॉकी जाग रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो पत्थर का सर यानी मेडोसा का सर वहीं पास पड़ा हुआ था। रात के अंधेरे में उसकी आंखें चमकने लगी। रॉकी डर गया। उसने सर को गौर से देखा। मेडोसा की आंखों से रोशनी निकलने लगी और रॉकी की आंखों में पड़ी। रॉकी भी वहीं पर पत्थर का बन गया। इतने में विशाल की आंख खुली तो वो डर गया और उसने फौरी सनी को उठाया। वो पत्थर का सर इंसान में तब्दील हो चुका था। उसका बहुत ही खौफनाक चेहरा था, जैसे किसी चुड़ैल का चेहरा हो, और सर पर बालों की जगह जहरीले सांप लहरा रहे थे। और भयानक सी आवाज़ में हंसने लगी और कहने लगी कि तुम दोनों भी मरोगे, जैसे मैंने विकी और रॉकी दोनों को पत्थर का बनाकर मार दिया है। मुझे मेरी देवी की बद्दुआ थी, जिसकी मैं पूजा करती थी, इसलिए मैं ऐसी बन गई। बाद में मेरा सर धड़ से काट दिया गया और मैं मर गई। मैं न जाने कितने सालों से वहीं पड़ी रही। आखिर तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया और विकी के हाथ पर चोट लगी और उसके खून के कतरे मेरे होंठों पर पड़े और मैं ज़िंदा हो गई। मैंने विकी और रॉकी दोनों को मार दिया है। जो कोई मेरी आंखों में देखता है वो पत्थर का बन जाता है। विशाल और सनी ने उसे ना देखा। विशाल बहुत चालाक था। उसने फौरी वहाँ पर पड़ा हुआ आईना उठाया और मेडोसा के सामने कर दिया। मेडोसा ने आईने में खुद को देखा और दोबारा पत्थर की बन गई और फिर से मर गई। विशाल ने उसे एक कपड़े में लपेटा और वो दोनों उसे एक वीरान जगह पर ले गए। विशाल ने वहाँ गड्ढा खोदा और उसे वहाँ पर दफन कर दिया और विशाल और सनी दोनों वहाँ से चले गए। इस बार उन दोनों ने अपने दोस्तों को खो दिया और हमेशा के लिए ये काम भी छोड़ दिया। तो ये थी प्यारे दोस्तों आज की कहानी। अगर आप सबको पसंद आए तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखूं।